हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं यूनियन बजट 2020 की। तो बजट 2020 की हाइलाइट्स की बात करेंगे इस वीडियो में। मैं डॉक्टर अंकित गोयल दोस्तों आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल अंकित फाइनेंस एकेडमी में। दोस्तों पार्ट 1 में ऑलरेडी पहले बना चुका हूं जिसमें मैंने बात की थी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की, जैसे इकोनॉमी की बात की थी, एग्रीकल्चर की, बैंकिंग की, टैक्सेशन की, बजट में क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं इन सभी सेक्टर्स के लिए, ये मैंने डिटेल में बात की थी। तो अगर अभी तक आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उस वीडियो को भी देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आइए इस वीडियो में पार्ट 2 में हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की कि बजट में क्या क्या बातें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल निर्मला सीतारमन जी द्वारा बताई गई। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। दोस्तों हम सभी को मालूम है कि इंडिया में अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन काफी हाई है और ये बताया गया फाइनेंस मिनिस्टर ने कि 2030 में जो वर्किंग क्लास होगी वो सबसे ज्यादा होगी वर्ल्ड में इन इंडिया। तो उसके लिए बताया गया कि मोदी गवर्नमेंट एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी जल्द ही अनाउंस करेगी जिसमें उनकी नीड्स को केटर किया जाएगा। सेकंड, आज हमको पता है दोस्तों कि ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना है। सबसे ज्यादा ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है सभी तरफ, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द होल वर्ल्ड। तो यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी ने इसको भी ध्यान रखा और ये कहा कि जो टॉप 100 इंस्टीट्यूट है इंडिया के, अगर मैं बात करूं टॉप 100 इंस्टीट्यूट की, तो NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो टॉप 100 इंस्टीट्यूट है वो फुल फ्लैश डिग्री लेवल का ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे और स्टूडेंट्स को ऑफर करेंगे। थर्ड, ये बताया गया कि एजुकेशन सेक्टर को 99,300 करोड़ दिया गया इस बजट में और साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए भी 3,000 करोड़ अलॉट किए गए। फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें यह बताया गया कि इंडिया में 2 यूनिवर्सिटी सेटअप की जाएंगी। एक यूनिवर्सिटी होगी आपकी नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी और दूसरी होगी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। इन दोनों यूनिवर्सिटी को सेटअप किया जाएगा बहुत ही जल्दी। नेक्स्ट वन, ये बताया गया फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा कि 150 हायर इंस्टीट्यूशन टू स्टार्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। दोस्तों अप्रेंटिस ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग होती है जिसमें एजुकेशन और अर्निंग दोनों ही साथ साथ चलती हैं। तो ये बताया गया है 150 हायर इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए जाएंगे जो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। तो नेक्स्ट एजुकेशन के बाद हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। दोस्तों वी ऑल नो कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की काफी नीड है और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, हमारी GDP भी इंक्रीज होगी। तो इसके लिए इस साल बजट में प्रपोज किया गया टू प्रोवाइड 1.7 लाख करोड़ फॉर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन 2021। नेक्स्ट दोस्तों बात करें सेकंड पॉइंट की, तो ये बताया गया नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी टू बी रिलीज सून। कुछ एक्सप्रेस हाईवे को लेकर फोकस किया गया जिसमें ये बताया गया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है जिसको गवर्नमेंट लेके आ रही है वो 2023 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। एक न्यू एक्सप्रेसवे और प्रपोज किया गया है जिसको स्टार्ट करना है जो है चेन्नई से लेके बेंगलोर तक। तो दोस्तों गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिफरेंट मेट्रो सिटीज में या जो बड़ी सिटीज हैं उनको कनेक्ट करना चाह रही है एक्सप्रेसवे के थ्रू, जिसके थ्रू डिस्टेंस इजीली कवर हो जाए कम टाइम में और बिजनेस में भी ग्रोथ मिलेगी, लॉजिस्टिक में भी इंप्रूवमेंट होगा और इससे सबको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट बताया गया है वो ये बताया गया है कि जो गवर्नमेंट की उड़ान स्कीम है इसके थ्रू गवर्नमेंट चाह रही है कि 100 मोर एयरपोर्ट्स टू बी डेवलप्ड बाय 2024। नेक्स्ट वन, एम टू अचीव इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ 27,000 किलोमीटर ऑफ लाइन। हम सभी को पता है कि प्रॉपर्ली इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है अभी, इंफ्रास्ट्रक्चर से काफी बेटर होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके गवर्नमेंट ने काफी अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं और वी होप सो कि ये सारी टाइम पे पूरी भी हो जाएं। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं रेलवे को लेके। पहले हमें पता है कि रेलवे अलग से आया करता था रेलवे बजट, बट कुछ सालों से रेल बजट को यूनियन बजट का ही पार्ट बना दिया गया है। तो देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन की हम बात कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर में और यहाँ भी बताया गया कि रेलवे भी अपनी इलेक्ट्रिफिकेशन को बहुत जल्दी पूरा करना चाहती है और गवर्नमेंट भी इस पर फोकस कर रही है कि बहुत विगोरसली, बहुत स्पीडली और जल्दी इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाए रेलवे का। साथ ही साथ इस बार के बजट में सोलर पैनल पर भी फोकस किया गया कि जो रेलवे ट्रैक है उसके साइड में सोलर पैनल लगाए जाएं पूरे। एक बड़ा अनाउंसमेंट ये किया गया कि गवर्नमेंट ने कहा है जो टूरिस्ट प्लेस है उनको कनेक्ट किया जाए और ये कनेक्ट किससे किया जाए, तेजस टाइप की ट्रेनों से कनेक्ट किया जाए।
और गवर्नमेंट ने बेंगलोर सब अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए 18,600 करोड़ की एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च करने की बात कही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों जॉब्स को लेके। तो देखिए जॉब्स को लेके एक बड़ा अनाउंसमेंट तो ये कहा गया है कि एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाएगी और उसका फोकस होगा जो नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती हैं, उनके कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराना। दूसरा ये बताया गया है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनसे ये कहा है कि वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, इंटर्नशिप प्रोवाइड करें, और किसको प्रोवाइड करें? यंग इंजीनियर्स को, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। इससे रिलेटेड फर्दर क्या न्यूज आएगी, क्या सेटअप किया जाएगा, यह भी हमें शॉर्ट टाइम में पता भी लग जाएगा। एक बात ये भी बताई गई है कि ये कहा गया है कि कुछ स्पेशल ब्रिज कोर्स बनाए जाएंगे, और ये कोर्स कौन बनाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट बनाएंगे। और इनका काम क्या होगा कि जो टीचर्स की डिमांड है, नर्सेस की डिमांड है, पैरामेडिकल स्टाफ की डिमांड है या केयर गिवर्स की डिमांड है बाहर, उन डिमांड को पूरा करने के लिए लोगों को तैयार किया जाए। तो ये काम दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट को कि ब्रिज कोर्सेज बना के लोगों को इसके लिए ट्रेनिंग दी जाए और उन्हें इसके लायक बनाया जाए, डेवलप किया जाए। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं टूरिज्म की। तो देखिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि 2500 करोड़ रुपए टूरिज्म प्रमोशन के लिए एलोकेट किए गए हैं। दूसरा, 5 ऐसी जगह बनाई गई हैं इंडिया में जिसमें यह बताया गया है कि वर्ल्ड क्लास म्यूजियम बनाए जाएंगे। जैसे हरियाणा की बात करें, यूपी की बात करें हस्तिनापुर, आसाम की बात करें शिव सागर, तो ऐसी लोकेशन में वर्ल्ड क्लास म्यूजियम बनाए जाएंगे। और इसके अलावा कुछ म्यूजियम ऑलरेडी अवेलेबल हैं इंडिया में, उनको रिन्यू करने के लिए भी बोला गया है, जिसमें 4 म्यूजियम बताया गया है जिसको कि रिन्यू किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टार्टअप की। स्टार्टअप का भी इंडिया में आज के टाइम में बहुत बूम है और गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है स्टार्टअप की तरफ। तो एक बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट ने कि 10 ईयर्स में कोई भी 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स 100% डिडक्शन ले ले टैक्स का। ये स्टार्टअप पहले ये 7 ईयर्स हुआ करता था, पर अब इसको एक्सटेंड करके 10 ईयर्स कर दिया गया है। और वो स्टार्टअप जिनका टर्नओवर कितना होगा, 100 करोड़ तक का होगा, वो ये बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा ये बताया गया है दोस्तों कि जो स्टार्टअप होंगे उनमें 5 ईयर्स तक जो एम्प्लॉय होंगे और उनको अगर ESOP दिया जाएगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मींस अगर वो ESOPs को सेल कर देते हैं 5 साल से पहले, तब तो जाके उस पर टैक्स लगेगा। अगर 5 साल तक वो अपने पास रखते हैं उसको, जब वो उनको अलॉट किए जाते हैं तो उस पर कोई भी टैक्सेशन नहीं लगेगा। जब वो एम्प्लॉय की तरफ से एम्प्लॉय को अलॉट किए जाते हैं तो उस पर 5 ईयर्स तक कोई भी टैक्सेशन नहीं लगेगा, यानी स्टार्टअप के 5 ईयर्स तक। नेक्स्ट ये बताया गया दोस्तों जो MSME है उनमें पहले में ये पता था 1 करोड़ तक का अगर टर्नओवर होता है तो उनको ऑडिट कराना होता है, पर इस 1 करोड़ को 5 करोड़ कर दिया कि इन केस अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। बट इसमें एक शर्त ये भी लिखी गई है कि ये वो बिजनेस होंगे जिनमें कैश ट्रांजेक्शन केवल 5% होगा। अगर 5% से ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है तो फिर आपको ऑडिट 5 करोड़ से नीचे भी करानी पड़ेगी। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो दोस्तों गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग को फोकस कर रही है, मेक इन इंडिया पे भी फोकस कर रही है, असेंबल इन इंडिया पे भी फोकस कर रही है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि स्कीम दैट एनकरेज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड सेमीकंडक्टर पैकेजिंग विल बी इंट्रोड्यूस्ड। और साथ ही साथ में मिल्क प्रोसेसिंग को भी बताया गया है कि हम डबल कर देंगे, और ये जो टारगेट रखा गया है ये 2025 तक रखा गया है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लिए गए हैं, मैंने यहाँ पॉइंट्स में लिख दिया है कि गवर्नमेंट अपना LIC में स्टेक को सेल करना चाह रही है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने यह भी बताया है कि उनका जो पेंशन ट्रस्ट है वो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी से सेपरेट किया जाएगा। OBC SC कैटेगरीज के लिए भी 85,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं और सीनियर सिटीजन और दिव्यांग लोगों के लिए 9500 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है। साथ ही साथ में इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए 27,300 रुपए प्रोवाइड किए गए हैं इनके डेवलपमेंट और प्रमोशन के लिए। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो कंपनीज एक्ट में बताया गया है कि क्रिमिनल लाइबिलिटी भी चेक की जाएगी। इन केस अगर आपने कोई फ्रॉड किया है तो उसमें आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी भी आ सकती है। डिफेंस को भी एक अच्छा खासा अमाउंट एलोकेट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और दोस्तों वी ऑल नो कि इस वक्त इंडिया में पॉल्यूशन बहुत है, तो ये बताया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, कि स्टेट्स को एनकरेज किया जा रहा है कि वो पॉल्यूशन स्कीम्स लेके आए और इसके लिए 4400 करोड़ अलॉटमेंट भी किए गए हैं क्लीन एयर के लिए।
तो दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो बजट में बताए गए हैं। इन दो वीडियो के थ्रू मैंने आपसे शेयर किए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो आपको पता होनी चाहिए अलग अलग सेक्टर, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए। दोस्तों आगे भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आऊंगा बजट से रिलेटेड, उसको डिटेल एनालिसिस करके कि आपको एग्जैक्टली कहाँ बेनिफिट होगा और कहाँ लॉस हुआ है। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।